पे जब उद्योगों का विकास होता है तो टैक्स बढ़ते हैं, टैक्स का कलेक्शन बढ़ता है, जीडीपी का साइज बढ़ता है। जीडीपी का जब साइज बढ़ता है तो आपके लोन लेने की सीमा, आपकी क्रेडिबिलिटी सब कुछ बढ़ जाता है। ये सिर्फ यहाँ के उद्योगों को लाभ होगा, यहाँ के लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, कहीं न कहीं प्रदेश बढ़ेगा। उद्योगों के लिए एक बहुत अच्छा अवसर हमारे छत्तीसगढ़ को मिला है और छत्तीसगढ़ आने वाले समय में उद्योग की दृष्टि से और आगे आएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कुछ देर पहले ही नई औद्योगिक विकास नीति का लॉन्च किया है। किस तरह से औद्योगिक विकास नीति है, कितना फायदा यहाँ के उद्योगों को मिलेगा, लोगों को कितना फायदा होगा, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी जी यहाँ मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। भैया, ये नई औद्योगिक नीति आई है, कैसा लेते हैं इसको, कितना फायदा मिलेगा? सब लोग, कोई भी राज्य में जब उद्योगों का विकास होता है तो टैक्स बढ़ते हैं, टैक्स का कलेक्शन बढ़ता है, जीडीपी का साइज बढ़ता है। जीडीपी का जब साइज बढ़ता है तो आपके लोन लेने की सीमा, आपकी क्रेडिबिलिटी सब कुछ बढ़ जाता है। तभी आप राज्य में गरीब कल्याण की योजनाओं को भी संचालित कर पाते हैं, चाहे धान खरीदी हो, चाहे महतारी वंदन हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो। इन सब योजनाओं को संचालित करने के लिए टैक्स बेस को बढ़ाना जरूरी है और टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए अच्छी औद्योगिक विकास की नीति जरूरी है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी और उद्योग मंत्री जी द्वारा इसको जारी किया गया है। इससे निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास होगा, जीडीपी का साइज बढ़ेगा, टैक्स बढ़ेगा और राज्य की अर्थव्यवस्था जब बड़ी होगी तो गरीब कल्याण की, धान की, चावल की, महतारी वंदन की, बेरोजगार साथियों की, सबके लिए योजना हम लागू कर पाएंगे। चलिए, आप चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, क्या किस रूप में देखते हैं इस उद्योग? नहीं, निश्चित रूप से जो नई औद्योगिक नीति आई है, ये सिर्फ यहाँ के उद्योगों को लाभ होगा, यहाँ के लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, कहीं न कहीं प्रदेश बढ़ेगा, राजस्व बढ़ेगा तो विकास भी होगा। चलिए, हमारे साथ केदार कश्यप भी यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करें। नई औद्योगिक नीति आई है, तो सबसे अच्छी चीज़ क्या नजर आ रही है? देखिए, हमारे यहाँ पर स्वास्थ्य और पर्यटन को लेकर के जो इसमें इतना बड़ा स्कोप दिया गया है और हमारे ST SC वर्ग के जो होनहार हमारे जो उद्यमी हैं उनको जिस तरीके से प्रोत्साहित करने के लिए नीति बनी है, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी को। निश्चित तौर से उद्योगों के लिए एक बहुत अच्छा अवसर हमारे छत्तीसगढ़ को मिला है और छत्तीसगढ़ आने वाले समय में उद्योग की दृष्टि से और आगे आएगा। चलिए, आप भी एक व्यापार से भी जुड़े हैं, भाजपा के पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, क्या लग रहा है, क्या छत्तीसगढ़ में असीमित खनिज संपदा, वन संपदा, जल संपदा थी और उसको उद्योग के रूप में स्थापित करने के लिए जो ये 24 से लेकर 30 की जो उद्योग नीति आई है, मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान की निगाह छत्तीसगढ़ की तरफ है कि हम कैसे वहाँ उद्योग लगाएं और कैसे यहाँ पर कॉरिडोर का निर्माण करें। इसलिए मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री और उद्योग मंत्री और पूरे उद्योगपतियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि इसके माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ का सर्वांगीण विकास होगा। तो आपने सुना कि ज़्यादातर लोगों का यही मत है कि जो नई औद्योगिक नीति आई है, इससे छत्तीसगढ़ के उद्योग को एक नया ऑक्सीजन मिलेगा, एक नया वो मिलेगा और पर्यटन को जिस तरह से उद्योग से जोड़ा गया है, इससे भी फायदा होगा। और इसकी अगर सबसे बड़ी खासियत की बात करें तो नक्सल पीड़ित जो लोग हैं उनको इस उद्योगों में बहुत फ़ायदा देने की बात हुई। और इसके अलावा जगदलपुर में 118 एकड़ की ज़मीन पर भी एक नई इंडस्ट्रीज़ खड़ा करने की बात की गई है। तो काफ़ी निश्चित रूप से काफ़ी कुछ नया है इसमें। अब आने वाले समय में देखा जाएगा कि कितना इसमें फ़ायदा होता है और जो जिस उद्देश्य से उद्योग नीति लाई है उसमें सरकार कितना सफल होती है। कैमरामैन धर्म के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर।